राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। तो अपन मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, मोल अवधारणा पढ़ रहे थे। इस मोल कंसेप्ट या मोल अवधारणा में अपन ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे भाई। पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था N इक्वल W/M। दूसरा पढ़ा था आपने N इक्वल V/22.4 और तीसरा पढ़ा था आपने N इक्वल N/NA। ये तीन फार्मूले आपने पढ़े थे, ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर ये पहला फार्मूला तो हो गया कि आपके पास जो भी वेट आएगा या मास आएगा उस मास को आप मोलर मास से डिवाइड कर देना, ठीक है भाई। यहां पर था कि ऊपर जो आयतन है, वॉल्यूम है, उस आयतन को आप 22.4 का भाग दे देंगे। ऊपर ये n कणों की संख्या है, ठीक है। तो कणों की संख्या में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे और Na आपके पास कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे n को। n क्या है? कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या। तो कणों की संख्या में 6.022 × 10⁻23 का भाग आप दे देंगे। तो ये आपके पास मोल निकालने के तीन फार्मूले आपने पढ़ लिए थे भाई। अब आज अपन क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकलों में पहला क्वेश्चन या पहला न्यूमेरिकल में ये लेता हूं कि आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है भाई। और ग्लूकोज भी कितना भाई 360 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। इस 360 ग्राम ग्लूकोज में आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें क्या क्या बताना आपको, मोल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम का मतलब है कुल एटम कितने हैं, कुल एटम कितने होंगे। तो दो चीज पूछ रहा आपसे, मोल और कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन अपन इसका स्टार्ट करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये सॉल्यूशन। दोबारा प्रश्न सुन लें। 360 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें आपसे पूछ रहा मोल और टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, सब जानते हो, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ये रासायनिक सूत्र हो गया। कुल जो इसके एटम हैं इस समय, ठीक है। तो इस समय इसमें टोटल एटम इन 1 मोलिक्यूल्स, ठीक है भाई। एक मोलिक्यूल्स में कुल एटम कितने हैं देखें, 6 कार्बन के, 6 ऑक्सीजन के, 12 हाइड्रोजन के। तो 6 6 12 12 दूनी 24 आ गए। तो कुल परमाणु इसमें 24 आ गए एक अणु में, ठीक है। दो चीज समझ में आ गई, रासायनिक सूत्र क्या है इसका और कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है 24, ठीक है। यह ध्यान रखना, एक अणु में है, आपको 360 ग्राम में पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले इसमें इसका मोलर मास निकाल लेता हूं भाई। मोलर मास कितना आएगा, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, O का
16, एक कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन का 12 6 72 प्लस 12 हाइड्रोजन का 12 प्लस एक O का 16 होता है, एक O का 16 होता है, 6 O का कितना हो जाएगा 16 गुणा 6, टोटल करेंगे 180 आ जाएगा। 180 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। तो ग्लूकोज का मोलर मास आ गया 180 ग्राम। ठीक है भाई, ये मोलर मास आ गया, ये इसका रासायनिक सूत्र है, ये कुल एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या है। अब आप मोल निकाल लेंगे, N इक्वल W/M। W कितना सवाल में दिया था 360 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना है 180, काट देंगे कितना आ जाएगा बताएं, 2 मोल आ जाएगा। तो 360 ग्राम ग्लूकोज में मोल कितने आते हैं भाई, 2 मोल आते हैं। ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी बात है, ये 2 मोल आ गए। अब अपन क्या करते हैं, यानी अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 मोल में कुल एटम। ठीक है, तो देखो भाई, एक मोलिक्यूल्स में कितने हैं 24, एक अणु में 24 है, 2 अणुओं में 2 से गुणा कर देंगे, 3 अणु में 3 से गुणा कर देंगे, 4 अणु में 4 गुणा कर देंगे। मोल पूछ रहा था, 1 मोल से गुणा कर देंगे। अब 1 मोल में पूछो आपसे मैं, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 1 मोल में एटम, तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 24 को 1 मोल से गुणा कर दें, ये लो कितना हो जाएगा, 1 मोल में आ जाएगा। 2 मोल में पूछेगा तो 2 मोल से गुणा कर दें। आपको वास्तव में पूछ रहा 2 मोल से ही है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इस 24 एटम को 2 मोल से गुणा कर दें, यानी 2Na से मल्टीप्लाई कर दें। 24 गुणा 2 गुणा Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हो गए भाई नंबर ऑफ एटम, टोटल एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम इन 360 ग्राम। तो 360 ग्राम ग्लूकोज में 360 ग्राम ग्लूकोज में टोटल एटम की संख्या आ गई। ध्यान रखना, एक अणु में 24 थे, 1 मोल में पूछेगा तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मोल में पूछ रहा है तो 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन पहले उसको आप मोल में कन्वर्ट कर लेना। यह आपके पास इसका सॉल्यूशन है भाई। तो ध्यान रखना, पहले क्या लिखा आपने, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद में उसने आपने टोटल एटम निकाले, एक अणु में टोटल एटम निकाले, उसके बाद इसका मोलर मास निकाला, फिर मोल निकाला। 1 मोल में कितने थे, 1 मोल में कितने थे, 1 मोल में थे 24 Na। 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अमोनिया की बात कर रहा हूं मैं। मेरे पास 51 ग्राम अमोनिया है, ठीक है भाई। तो 50 ग्राम अमोनिया है। इस 50 ग्राम अमोनिया में आपसे पूछ रहा है कि
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है किसमें? 51 ग्राम अमोनिया में। ठीक है भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार प्रश्न वापस सुन ले। आपके पास 51 ग्राम अमोनिया है, उस 51 ग्राम अमोनिया में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दें आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन, इन सब का अगर आप Z लिखना चाहें तो इनका Z लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये इनका Z हो गया। ठीक है, या इस Z का मतलब है कि ये Z इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक होता है। तो Z का मीन्स होता है परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है भाई। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, कोई भी अगर उदासीन या न्यूट्रल एटम है तो उसका E बराबर P बराबर Z होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और उसका परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होते हैं। ये Z इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और ये Z तीनों बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अपन नाइट्रोजन की बात चल रही थी तो मैं यहां नाइट्रोजन की ही बात कर लूं। ये नाइट्रोजन रहा, तो इस नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का E बराबर P बराबर Z बराबर 7 होगा। नाइट्रोजन का 7 होगा EPZ, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और उसका Z 7 होगा नाइट्रोजन का। दूसरा, अमोनिया के अगर फार्मूले की बात करें तो अमोनिया क्या होता है भाई? अमोनिया होता है NH3। अब एक तो नाइट्रोजन हो गया, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का E बराबर P बराबर Z होगा 1, तो हाइड्रोजन का EPZ होगा 1, नाइट्रोजन का होगा 7। यह आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और उसका Z पता लग गया। सॉल्यूशन में अपन पढ़ रहे हैं जिसमें। ठीक है, तो देखो भाई, एक मॉलिक्यूल्स अमोनिया की अपन बात करें, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? नाइट्रोजन के पास कितने? 7, 3 हाइड्रोजन के पास 3, 10 हो गए। प्रोटॉन कितने हुए? EPZ बराबर है भाई, E बराबर P बराबर Z बराबर होता है, तो प्रोटॉन भी इतने ही होंगे, 7 + 3 10। ठीक है, तो इस अमोनिया के एक अणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, प्रोटॉन होते हैं 10 एक अणु में। ठीक है, अब अगर मान लो आपसे मैं यहां थोड़ा सा साइड में चर्चा करूं कि 1 मोल में कितने होंगे, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 मोल से गुणा कर देना भाई, कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, 10 Na हो जाएंगे। 2 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 गुणा 2 Na, 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3 मोल में इलेक्ट्रॉन, 3 मोल अमोनिया लिख दूं मैं, 3 मोल अमोनिया है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 गुणा 3 Na। तो इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन भी निकालने, प्रोटॉन की संख्या भी हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो चाहे प्रोटॉन निकाल लो, बात यही है। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं 10 Na, 2 मोल में होते हैं 10 गुणा 2 Na, 3 मोल में होंगे 10 गुणा 3 Na। अभी यहां पर को मोल नहीं पता अमोनिया का, अपन को उसका वेट पता है 51 ग्राम। तो आप 51 ग्राम में मोल निकाल लें पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूं, जो NH3 है उस NH3 का मोलर मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई?
नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो मोलर मास हो जाएगा 14 + 3 17। अब निकालेंगे अपन मोल। मोल कैसे निकालेंगे? N बराबर W/M। W ग्राम में बाहर सवाल में दिया हुआ था 51 और इसका M आया 17, ये आ जाएगा आपके पास 3 मोल। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यह है कि 51 ग्राम अमोनिया में 3 मोल होते हैं अमोनिया के। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं बात ये कर रहे थे कि एक जो NH3 है, एक अणु, उस एक अणु NH3 में इलेक्ट्रॉन थे 10, प्रोटॉन थे 10। एक मॉलिक्यूल्स में है ये। एक मोल में कितने हो जाएंगे बताएं? एक मोल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे? अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, तो कितने हो जाएंगे भाई? 10 Na एक मोल में तो, और पूछ रहा है वो 3 मोल में। ध्यान दें यहां पर क्वेश्चन देखें, 3 मोल में पूछ रहा है। 3 मोल का मतलब 51 ग्राम में पूछ रहा है, तो 3 मोल में अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई? 3 मोल में निकालना होगा तो 10 × 3 Na। 2 मोल में निकालना होता तो 10 × 2 Na। 3 मोल में पूछ रहा है तो 10 × 3 Na, या फिर मैं कहूं 10 × 3 × 6.022 × 10⁻23। 3 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। प्रोटॉन पूछ रहा है किसमें? वही 3 मोल में या 51 ग्राम में। तो 3 मोल में पूछ रहा है, तो देखो 1 मोल में प्रोटॉन कितने थे? प्रोटॉन इन 1 मोल कितने? 10 है। नहीं, 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 10 × 2 Na। 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 10 × 3 Na। ठीक है भाई, यानी कुल मिला के बात यह है भाई कि इलेक्ट्रॉन पूछे चाहे प्रोटॉन पूछे, दोनों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि E बराबर P बराबर Z होता है एक न्यूट्रल एटम के लिए, एक उदासीन एटम के लिए EPZ बराबर होता है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है किसमें? 17 ग्राम अमोनिया में। और 17 ग्राम अमोनिया का मतलब था 3 मोल NH3। तो 3 मोल NH3 में इलेक्ट्रॉन तो आए कितने? 10 × 3 Na, और प्रोटॉन आए 10 × 3 Na। या फिर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रॉन तो आए 10 × 3 × 6.022 × 10⁻23, और प्रोटॉन आए 10 × 3 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है भाई, अब अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और यहां पर अपन लेते हैं, और वो क्वेश्चन ये ले लेता हूं मैं कि आपके पास सपोज एसटीपी पर पूछ रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा है, जिसमें टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर आपके पास 1 बार होता है एट एसटीपी। ठीक है भाई, और अगर मान लीजिए मैं एनटीपी कंडीशन लिखना हूं तो एनटीपी की जो कंडीशन है वो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1 atm। तो एनटीपी एसटीपी की मैं अगर बात करूं आगे, ये लो भाई, क्वेश्चन ये दे रहा है कि 44.8 लीटर
H2O है, इसमें मोल पूछ रहा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपके पास, मोल पूछ रहा है इसमें, किस पर? एसटीपी पर। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखिए भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। n इक्वल होता है V/22.4। वॉल्यूम कितना दे दिया? 44.8। कितने का भाग देंगे? 22.4 का। कितना गया बताओ? 2 मोल आ गए। ठीक है, अब 2 मोल में अगर मान लो वो, देखो ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन तो कितना है? 1 एटम। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल में है। और अगर मान लीजिए 1 मोल में पूछता तो, 1 मोल मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा है, पूछे तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा बताएं? ऑक्सीजन हो जाएगा, पहले 1 एटम था, अब कितना हो जाएगा? 1 Na। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 Na। और 2 मोल में पूछे तो 2 मोल में निकाल देंगे। चलो 2 मोल में पूछेगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भाई? 1 गुणा 2 Na। हाइड्रोजन कितना हो जाए? 2 गुणा 2 Na। Na की जगह Na की वैल्यू रख देंगे। Na की जगह Na अवोगाद्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई, तो ये मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन चल रहे थे। मोल कंसेप्ट के और क्वेश्चन लेकर के अपन फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी अपनी मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन और लेकर के, और अगला टॉपिक लेकर के कल अपन फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।